तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CS201 की C++ की मिड टर्म की प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ MCQs, इम्पोर्टेंट MCQs जो कि बार बार पेपर वगैरह में आते रहते हैं, और हम इसमें देखेंगे कि जो से भी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं उनमें आउटपुट वगैरह कैसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन वगैरह रिलेटेड बताऊंगा, और कुछ कोडिंग्स के सिंटैक्स वगैरह और कोडिंग के रिलेटेड इस वीडियो में आपको कुछ बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो इस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दे। तो चले देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी MCQs है। तो सबसे पहले हमारे पास द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है सबसे पहले? तो डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले तो हमारा ये डू होता है, उसके बाद हमारे ब्रैकेट्स वगैरह आ जाती हैं, और ब्रैकेट में हमारी स्टेटमेंट आ गई, जो भी हमने स्टेटमेंट वगैरह ना प्रिंट वगैरह करनी है, जो भी कुछ करना है वो आ गई। और उसके बाद हमारा वाइल लगा के ब्रैकेट्स में कंडीशन आ जाती है। तो अगर हम इसको देखें एज अ प्रोग्राम में कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम ले लेते हैं एक इंट टाइप का वेरिएबल। तो ये हमने एक ऑनलाइन कंपाइलर रन किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास आ गया जी, चल क्यों नहीं रहा, इंट टाइप का वेरिएबल लिया हमने ए, ठीक है, उसको वैल्यू हमने दे दी जी 5, ठीक है। तो हमने यहाँ लगा दिया जी अपना सिंटैक्स ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम ये, अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप इस तरह, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। तो अगर आपने करना है मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है, इस तरह मल्टीपल लाइन कमेंट, तो आप करेंगे जी इस तरह, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया, ये हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट आ गया, और ये हमारे पास आ गया जी सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये कमेंट्स हम करते क्यों हैं? कमेंट इसलिए करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ अर्से बाद अपना प्रोग्राम दोबारा ओपन करते हैं, अपना टास्क, तो आप देख सकते हैं, या कोई न्यू प्रोग्रामर है उसको आप अपना कोड देते हैं तो वो भी आपको देख सकता है कि आपने यहाँ क्या किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वगैरह के लिए ना। तो ये हमारा जो से कमेंट्स होते हैं, ये हमारा आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होता, ये सिर्फ हम तक ही रहता है, डेवलपर्स तक, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने डू वाइल लूप की, ठीक है। डू वाइल लूप में हमारी यहाँ आ गई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हम क्या लेना चाहते हैं जी, हम प्रिंट करना चाहते हैं जी, किसको करना चाहते हैं जी, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। क्या करना चाहते हैं जी, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास आ गई जी, वैल्यू ऑफ ए जो भी होगी ना, तो वो यहाँ प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम एक एंड लाइन दे देते हैं ताकि हम न्यू लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हम कर देते हैं जी, जो भी वैल्यू आएगी उसमें ए की वैल्यू अभी है 5, ठीक है, तो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ गया वाइल, ठीक है। यहाँ हमारी आ गई कंडीशन। कंडीशन हम क्या रखना चाहते हैं जी, हम रखना चाहते हैं जी, अगर तो ए जो है वो हमारा है लेस देन 10 से, ठीक है, तो ये लूप चलता रहे जब तक ए हमारा लेस देन 10 से आता है, तो ये कंडीशन चलती रहे, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब हम देख लेते हैं इसको एक दफ़ा रन करके हमारा क्या आंसर आता है। तो ये रन हो रहा है, तो ये देखिए हमारे पास आ गया जी 5 6 7 8 और 9। अब ये कैसे आया है? सबसे पहले वो हमारा लूप जो है ए की वैल्यू है 5, ठीक है। तो डू में आया, डू में उसने क्या किया जी, सी आउट हमने कहा उसको कर दो जी वैल्यू ऑफ ए इज़। सबसे पहले उसने जो भी वैल्यू होगी वो फर्स्ट टाइम में एक दफ़ा, डू डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होगी तो फिर भी वो एक दफ़ा लाजमी चलेगा। बाकी वाइल लूप और फॉर लूप है, वो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा यहाँ, यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू थी 5, ठीक है, तो उसने यहाँ 5 प्रिंट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा जी, वो ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो हमारे पास वैल्यू होगी जी 6,
ठीक है। तो अब वो यहाँ आएगा, यहाँ आके देखेगा जी वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है। 6 जो सा हमारा लेस देन है 10 से, ठीक है। ए की वैल्यू 6 है ना, तो यहाँ हमारे पास आ गया जी 6, ठीक है। ठीक है, अब वो दोबारा यहाँ जाएगा, यहाँ जाके वाइल लूप में फिर यहाँ जाके 6 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर वो एक प्लस करेगा, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू होगी जी 7, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई जी 7, ठीक है। अब 7 भी लेस देन है, यहाँ उसने जाके दोबारा डू में जाएगा, डू में जाके 7 भी प्रिंट कर देगा। इसी तरह सो ऑन, जब जब आएगी हमारे पास वैल्यू 10, ठीक है, तो ये करेगा 10 जो सा लेस देन है 10 से, ठीक है। इट मीन ये आगे कंडीशन फॉल्स, 10 इक्वल होता है, लेस देन नहीं होता। अगर हम ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं, ऐसे 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 आया, ठीक है। तो हमारे पास 10 भी आ जाएगा। इसी तरह आप डू वाइल लूप भी यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसके रिलेटेड प्रोग्राम वगैरह या कुछ भी आ जाता है तो आप वो भी चला सकते हैं। ये देखें, ये हमारी कंडीशन होगी अब फॉल्स, ठीक है। तो लेकिन ये एक दफ़ा हमारा लाजमी चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे आ गया हमारा जी, हाउ मैनी डिमेंशन डज एन डिमेंशनल अरे हैज़। इसमें आ गई एन डिमेंशन, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा तीसरा, उसमें आ गया जी बाइट्स आर ऑक्युपाइड बाय डिक्लेयरिंग फॉलोइंग अरे ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। उसने क्या कहा जी, इसकी लेंथ बतानी है हमने। उसने एक करेक्टर में करेक्टर लिया हुआ है, करेक्टर टाइप स्ट्रिंग अरे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई डाटा टाइप, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास उसका नेम, ठीक है, अरे टाइप का, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें अब देखें आप कि कितने डिजिट्स हैं। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया जी 11, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इनिशलाइजेशन ऑफ पॉइंटर पीटीआर नाम का एक वेरिएबल ले लेना, ठीक है। विद स्ट्रिंग स्ट्रिंग उसने दी हुई है हमारे पास प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल को इनिशलाइज करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है डाटा टाइप, ठीक है। उसके बाद उसका नेम, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू वगैरह इक्वल के बाद, ठीक है। तो इसमें हमारे पास उसने कहा, क्या कहा कि पॉइंटर टाइप का ना, पॉइंटर नेम, ठीक है। उसमें हमारे पास यहाँ जब भी हम पॉइंटर टाइप का कोई भी वेरिएबल लेंगे तो हमारे पास नेम के साथ, नेम से पहले ये स्टैटिक लाजमी आएगा, ठीक है, अगर पॉइंटर टाइप का तो, ठीक है। अब देखें कि करेक्टर इसमें भी पॉइंटर नहीं है, इसमें है लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग हमेशा होती है डबल कोटेशन में, स्ट्रिंग जब भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप होगी तो वो डबल कोटेशन में होगी। अगर सिंगल में है ऐसे तो वो करैक्टर टाइप है, ठीक है ना, तो वो करैक्टर टाइप होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये करैक्टर टाइप है, ठीक है। और ये जो सी है इसमें डाटा टाइप नहीं बताई हुई, ठीक है। तो हमारे पास इसमें डाटा टाइप भी बताई हुई है, इसमें ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल भी लिया हुआ है नेम, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग भी है, तो इट मीन दिस बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया 5 वाला, ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स मॉड 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो सी भी होगी उसका हमने मॉड लेना है 2 से, ठीक है। और उसका आ गया जी हमारे पास एक्स की वैल्यू है 7। तो मॉड हम कैसे लेते हैं जी, हम लेते हैं एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी, ये आ गया हमारे पास जी, पेंट ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू 7 है ना, तो 7 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा जी 2 3 ज़ार 6, ये आ गया, ठीक है। 7 है, 2 3 ज़ार 6 आ गया और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। इट मीन ये हमारा आ गया मॉड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। जब भी आप ये परसेंटेज का निशान देखेंगे या सिंबल देखेंगे तो इट मीन कि हमने मॉड लेना है। तो मॉड हमेशा वो ही आएगा जो रिमाइंडर होगा। अगर यहाँ होता 6 लाइक 6, ठीक है, तो 2 3 ज़ार 6 और रिमाइंडर क्या रहा 0,
ठीक है, तो उसका आना था 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई एंड जे इज इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ठीक है, इसमें हमने आई और जे की वैल्यू बतानी है। वो कैसे हम बताएंगे जी, वो ये है कि इंट आई और जे दो वेरिएबल लिए हुए हैं, उनकी टाइप है इंट। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है कि इंट में एक एक्स अरे ले ली हुई है, 5 उसकी साइज़ अरे का साइज़। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया जी, पॉइंटर दे दिया हुआ है PTR, एड्रेस पास कर दिया x2। ठीक है, कि टू टू मतलब कि जो भी आएगा, जो भी हमारे पास वैल्यू वगैरह ये एड्रेस है जो, ठीक है, वो आ जाएगा। ये एड्रेस पास कर दिया एरे का उसने, इंडेक्स का ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया जी, पॉइंटर में जो एड्रेस यहाँ पास होगा उसमें एक प्लस कर देना है। ठीक है, उसमें प्लस हो गया, उसके बाद उसने इसमें भी एक प्लस कर देना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारे पास आ रहा है जी, ये 4 एंड आई। हम अब ये देखते हैं हम कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ से हम इसको किया कॉपी, तो चलते हैं अपने एडिटर में, तो ये हम कर देते हैं जी इसको ख़त्म, तो ये पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है जी, सी आउट कर देंगे जी हम अपनी वैल्यू ऑफ आई इज़ इक्वल टू आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे हम। आई की वैल्यू आएगी हमारी ऐसे, तो एंड लाइन भी कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, सी आउट कर देंगे वैल्यू ऑफ जे की। ठीक है, तो उसके लिए हम जे लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं रन, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आंसर आ रहा है जी 4 एंड 5। ठीक है, तो दिस इज़ द 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लगा हुआ है जी, हाँ यहाँ हमारे पास तो 4 एंड 5 नहीं है। तो ये क्या किया है इन्होंने, ये हुआ है जी आई, और यहाँ आ गया जी एड्रेस पास हुआ है ना, तो एड्रेस पास होगा जी इंडेक्स 2 का। तो इंडेक्स 2 आ गई हमारे पास, 0 1 एंड 2 ये वाली आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया ये वाला। उसके बाद इंडेक्स में जब एक प्लस होगा, ये देखिए ना यहाँ PTR आ गया ना, ये PTR में ये PTR है, और अब हमारे पास PTR का जो पॉइंटर आ गया, PTR में एक प्लस प्लस हो जाएगा ना। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे, कि अगर हम यहाँ देखें अपना, एक मिनट स्टूडेंट्स, तो ये हम कर लेते हैं इसको इरेज, या ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारे पास जी, हमारे पास था जी PTR, ऐसे था ना, कि कॉपी कर लेते हैं वहाँ से। ठीक है ना, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं जी, हम देखेंगे कि हमारे पास आ गया जी, ये आ गया PTR ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, सबसे पहले ये देखेंगे इंडेक्स एड्रेस पास किया गया ना, तो एड्रेस में वो देखेंगे इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है जी, 2 है, 0 0 1 और 2 हमारे पास आ गया जी 4। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने पहले किया था कि इसमें देखेंगे हम कि ये देखें, सबसे पहले आप PTR की वैल्यू जो सी है वो पास हो रही है पीछे। ठीक है, आई की वैल्यू, और PTR की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 हमारे पास पास होगी यहाँ आई के पास, तो हमारे पास वैल्यू होगी जी 4। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ, आई इज़ इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखेंगे जी, यहाँ फिर एक प्लस प्लस हो जाएगा, PTR की वैल्यू में एक प्लस प्लस हो जाएगा। तो इट मीन यहाँ आ गया 4 है ना, 4, ये 4,
तो हमारे पास अब एड्रेस आ गया ये वाला 3 वाला 8 वाला, ठीक है। तो आगे हमारे पास फिर वैल्यू क्या आएगी, j इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी हमारे पास कोई वैल्यू होती तो उसमें ptr ऐसे शो किया होता, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जानी थी 9 इक्वल टू 9, ठीक है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले ये वैल्यू जोन सी है, ये वाली, ये पहले कॉपी हो रही है इसमें, इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। सबसे पहले ये कॉपी होगी, फिर इसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो वो इंक्रीमेंट न्यू लाइन के लिए चला जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि ये पहले वैल्यू कॉपी सारी जो भी इसमें वैल्यू है वो पहले जे में चली जाएगी, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये एड्रेस है तो इसमें एड्रेस का ही एक इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें हमारे पास आ गया जी, आंसर आ गया हमारे पास 5 एंड J8, ठीक है, 4 एंड J8। उसके बाद व्हेन एन अरे एलिमेंट इज़ पास्ड टू अ फंक्शन इट इज़ पास्ड बाय रेफरेंस, ठीक है। तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसने कहा जी इस स्टेटमेंट में आपने बताना है कि इसकी आउटपुट क्या आती है। आउटपुट उसने हमें बताई हुई है जी 510, 5, 48 एंड एरर, ठीक है। अब हमने इसमें से आउटपुट बतानी है, तो हम इसको ले जाते हैं अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं जी पेस्ट। तो ये डू वाइल लूप है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डू वाइल लूप आगे समझाया भी है, ठीक है। उसी तरह ही ये भी अब देखें कि रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखें हमारे पास आ गया एरर। एरर उसने क्या कहा है जी, यहाँ सी आउट में हमारे पास एरर है। तो सी आउट में हमारे पास क्या एरर है जी, उसने ये सिंपल सा, ठीक है, आप देखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इट मीन इसका आ गया हमारे पास एरर, तो एरर इज़ अ करेक्ट आंसर। ये प्रोग्राम्स वगैरह मुश्किल नहीं आते, सिर्फ एक दफ़ा आपने ना तवज्जो के साथ क्वेश्चन को रीड कर लेना है और अपने प्रोग्राम को देखना है तवज्जो के साथ, सब कुछ इजीली है, ठीक है। उसके बाद हम आ गया इफ़ एनी अरे हैज़ 100 एलिमेंट्स व्हाट इज़ द अलोएबल रेंज ऑफ सबस्क्रिप्ट। तो इसमें उसने रेंज पूछी हुई है, उसने बताया भी हुआ है अरे का साइज़ क्या 100। तो रेंज जोन सी है वो इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 से लेकर 99 तक हमारे 100 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये 1 है, 1 से हमारी इंडेक्स नंबर नहीं स्टार्ट होता है, आपको भी पता है। उसके बाद ये 0 है, 0 से स्टार्ट तो होता है लेकिन 100 तक नहीं ना जाएगा। जो भी होगा, जो भी आपके पास साइज़ होगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा ना। 100 है तो 99 आएगा, 10 है तो खाली 9 आएगा, 9 है तो 8 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू है 10। बी की वैल्यू में उसने क्या कहा जी, ए को प्लस प्लस कर दें, ठीक है। तो ये हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। तो ये क्यों ऐसे है, ये क्या क्यों है आंसर आ रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ, इसको हमने डाटा टाइप दे दी, ठीक है। और अब हम इसका देख लेते हैं जी आंसर। आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है जी, सिंपल हम ऐसे ही कर लेते हैं ना, टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो, ठीक है। एंड लाइन कर दिया, सी आउट कर दिया जी पी को, तो एंड लाइन कर दिया, ठीक है। ये दूसरी लाइन में आपने अभी एंड लाइन करे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यूज़ वगैरह नहीं आई। तो अब हमारे पास आ गई जी ये ए की वैल्यू आ गई और ये आ गई बी की वैल्यू। अब ये कैसे आई है, अब हम ये देखते हैं। तो हमारे पास आ गई जी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 4 एंड 3। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई 3। अब ये कैसे आई है जी, सबसे पहले उसने देखा है हमारे पास ए की वैल्यू है 3, ठीक है, उसको उसने पास कर दिया यहाँ, ठीक है, बी की वैल्यू में। बी की वैल्यू में जब उसने पास किया है तो इसमें देखा है उसने क्या हो रहा है। इसमें ये है कि सबसे पहले ए की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे हमने ये किया था
ये कि ए की वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास ऐसे आ गई है ना, ए की 3 और उसमें प्लस प्लस। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये, ठीक है, पहले ये होगी, ये जो 3 है ये पहले जो कॉपी होगा वो इसकी वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जब ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, उसके बाद इसमें इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 4, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अगर ये होता ऐसे कि ए प्लस प्लस इक्वल है बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस ए, तो फिर ऐसे होना था कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो आनी थी 3 और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आनी थी जी 4। वो कैसे आनी थी कि इसमें ए की वैल्यू तो हमारे पास उसने दी हुई है, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, वो यहाँ आएगा 3, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या, उसमें एक एक हो जाएगा प्लस प्लस, उसमें एक प्लस हो जाएगा, ठीक है, बल्कि 4 4 आ जाता ना, 4 4 आ जाता, 4 4, ठीक है, तो ये पहले इसकी वैल्यू ऐसे प्लस प्लस हो जाती, ठीक है, अब ये हो गया 4 और ये वैल्यू पास होगी इसको, ठीक है, ये देखिए यहाँ भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा, तो यहाँ हमारे पास आ गया जी 4 4, ठीक है ना। तो अब आगे हम देखते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू इनिशलाइज, ये आ गया इसका, टू इनिशलाइज ऑल एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशनल अरे टू वैल्यू 0, ठीक है, वैल्यू 0 दी हुई है और 2 डायमेंशनल अरे है। 2 डायमेंशनल अरे को ये देखें, एक हमारे पास आ गई जी एक्स की वैल्यू, आई की वैल्यू, और दूसरी हमारे पास आ गई जे की वैल्यू, ठीक है, आई और जे, तो ये 2 डायमेंशनल अरे है। अगर 1 डायमेंशनल होती तो ऐसे आता, ठीक है, उसके बाद ये भी नहीं हो सकता, अगर ये ऐसे होता, ऐसे इसमें भी ब्रैकेट होती और इसमें भी ब्रैकेट होगी, तो फिर ये करेक्ट था, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशनल ये भी नहीं है, ये भी 1 डायमेंशनल में आ जाता है, लेकिन ये इसने वेरिएबल जो है वो 2 डायमेंशनल की है, लेकिन जो वैल्यू पास की गई है वो 1 डायमेंशनल है। इसमें ये देखिए, ये दिस इज़ द करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द साइज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, वो आ गया जी हमारे पास स्ट्रिंग str लेंथ, ये हमारे पास एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है कि हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ठीक है। ऊपर उन्होंने पूछा भी हुआ था प्रोग्रामिंग का ना, जो हमारे पास 11 आंसर आया था उसका, वो वाला वैसे ही, ठीक है। अगर वो आपने प्रोग्रामिंग का जो वेरिएबल था उसको दिया होता इसके अंदर, फंक्शन के अंदर यहाँ पास किया होता, तो ये भी उसकी लेंथ निकाल के दे देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इंक्लूड स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन, तो इसका आ गया जी स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन में आ गया हमारे पास stdlib.h, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हेडर फाइल्स होती हैं जो कि ये वाली होती हैं, ये, ठीक है, ये बताया हुआ उसने, इसमें उसकी इस IO स्ट्रीम की जगह वो आ जाना था, ठीक है, जो उसने यहाँ बताया हुआ कि stdlib.h, ठीक है। द प्राइसिस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद इसमें आ गया जी कंपाइलर जो है वो रिटर्न किया गया है सी कंपाइलर, वो किस में किया गया है जी, सी कंपाइलर जो है वो C++ में, सी लैंग्वेज में किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया इफ़ स्ट्रक्चर, इफ़ स्ट्रक्चर जो सा आता है इफ़ का, ठीक है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूट ओनली, ठीक है। उसने कहा हुआ है कि जोन सी हमारे पास इफ़ का स्ट्रक्चर होगा, इफ़ की कंडीशन वाला इफ़ स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका क्या होगा जी, उसका अगर वो ब्लॉक स्टेट एग्जीक्यूट होगा, कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ठीक है। पहले उसने बताया हुआ जब कंडीशन फॉल्स होगी, दिस इज़ अनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट व्हेन इट कंटेन अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये भी नहीं है। व्हाट व्हेन इट कंटेन लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी नहीं है, ठीक है। व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू, दिस इज़ द करेक्ट आंसर,
जब उसकी कंडीशन ट्रू होगी तब ही वो रन होगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस वगैरह आ जाते होते हैं एमसीक्यूज में, या वैसे पूछ लेते होते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स वगैरह। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ गई 10 या 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऐसे आएगा। ठीक है, ये वाला कॉलन है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, पहले हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने करनी है कंडीशन को चेक। ठीक है, अगर तो आई हमारा है लेस देन, ठीक है, 10 की फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसके बाद हमारा कंडीशन भी होगी। सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया, ठीक है, उसके बाद कंडीशन आ गई। कंडीशन के बाद हमने अब कर देना है उसमें एक का इंक्रीमेंट। ठीक है, और इसमें हमारी आ गई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो भी आप लिखना चाहें स्टेटमेंट, ठीक है, वो आ गई। तो ये हमारे पास आ गया फॉर लूप का सिंटैक्स। ठीक है, तो ये तब ही प्रिंट करेगा अपनी कुछ भी स्टेटमेंट या कोई भी कुछ भी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है ना, ये फॉर लूप का सिंटैक्स आ गया हमारे पास। तो ये एक दफ़ा देख लीजिएगा सिंटैक्स फॉर लूप का, ये अक्सर पेपर में पूछ लेते होती हैं सिंटैक्स वगैरह, एरर वगैरह फाइंडिंग। ठीक है, और इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल विच स्टोर। पॉइंटर जो है वो वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है आपका मेमोरी का एड्रेस, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं कि मेमोरी का एड्रेस कैसे पास करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम, तो इसकी कुछ कंडीशन होती है ना वेरिएबल नेम की। ठीक है, तो वो कौन सा है जो कि वेरिएबल का नेम नहीं है। ठीक है, वेरिएबल का नेम आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि राइट वेरिएबल नेम। ठीक है, कंडीशंस क्या कंडीशन हो सकती हैं कि वेरिएबल को लिखने से पहले हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, वो होता है, एक तो आप स्पेशल करैक्टर नहीं यूज़ कर सकते ना वेरिएबल के नेम में कभी भी। ठीक है, लाइक ये हो गए, ये हो गए। ठीक है, ये ये सब ना स्पेशल करैक्टर है, तो ये आप वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी वेरिएबल ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद ये, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, और नंबर सेंटर में भी आ सकता है। ठीक है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, और लास्ट पर भी आ सकता है, वो भी करेक्ट है। लेकिन नंबर कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकता वेरिएबल को ना, वेरिएबल के स्टार्ट पे कभी भी नंबर नहीं आ सकता। तो दिस इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को रीड करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लाजमी रीड करें, उन्होंने क्या पूछा हुआ है। कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। ठीक है, तो उसके बाद आ गया जी हमारे पास विच लूपिंग प्रोसेस इज़ द बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ नाउन। ठीक है, जब आपको नंबर ऑफ इटरेशन मालूम हो तो आपके पास कौन सा वो लूप है या कौन सा वो तरीका है लूप में से, कौन सी कितने 3 तरह के लूप होते हैं ना, फॉर, डू वाइल और डू वाइल लूप। ठीक है, तो कौन सा वो तरीका है जिसमें आप बेस्ट है। ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटैक्स भी हम देख सके हैं, डू वाइल लूप का देख सके हैं, और वाइल का रह गया। ठीक है, तो फॉर लूप इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद आ गया जी विच करेक्टर इज़ इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, नल। ठीक है, तो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इज़ डिफाइन द रैंड फंक्शन। ठीक है, तो वो आ गई हमारे पास ये वाली std lib यू, आई थिंक रिपीट हो गया ये वाला ना। वट रॉन्ग विद दिस फॉर लूप, इसमें रॉन्ग क्या है फॉर लूप में ना, फॉर लूप वट रॉन्ग विद दिस फॉर लूप ये है, ये मेरे से गलती हो गई है। ठीक है, ये उन्होंने ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये लूप दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि इसमें गलत क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने अपना सिंटैक्स देखा है फॉर लूप का, तो इसमें क्या गलत है जी, ये देखें कि हमारे पास यहाँ ये देखें, तो स्टूडेंट्स ये देखें ना फॉर लूप, ये देखें कॉलन। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया जी ये वाला, द कॉमास शुड बी सेमी कॉलन, ठीक है। यहाँ हमारे पास ऐसे ये आने थे, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। फॉर विच अरे द साइज ऑफ द अरे शुड बी वन मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन अरे, ठीक है। इसमें क्या कहा हुआ है जी, फॉर विच अरे द साइज ऑफ अरे शुड बी वन, साइज जो होगा अरे का वो वन ही होगा, शुड बी वन मोर देन नंबर ऑफ वन, ठीक है। अगर तो हमारा होगा करैक्टर में, ठीक है। आगे हमने ये देखा भी है कि साइज जो होगा अरे का वो वन नहीं होगा, वो हमने ऊपर देखा भी है, ऐसे होगा कि आई मीन ये देखिए करैक्टर लगा, ठीक है। उसके बाद आका आ गया जी नेम लगा लें, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये देखिए यहाँ हमने अगर ये भी दे दिया, ठीक है। तो ये एक ही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें इंट में देख लें, इंट में नंबर दे दें, नंबर में हमने उसको ऐसे दिया है जी, हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नंबर में तो नंबर में ये देखिए हमारे पास ऐसे आएगा जी, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो हमारे पास आ गया जी करैक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, द फंक्शन ऑफ सी इन। सी इन जो सा होता है इज़, ठीक है। सी इन हमारे पास यूज़ होता है टू रीड टू डिस्प्ले डाटा मैसेज, नो वो हमारे पास होता है सी आउट डिस्प्ले के लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ये भी डिस्प्ले मैसेज ये नहीं होगा, डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन ये यूज़ होगा सी आउट, ठीक है। टू सेंड डाटा टू द पॉइंटर ये भी नहीं होगा, ठीक है। टू रीड डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड, सीन हमारे पास यूज़ होता है जी कीबोर्ड से वैल्यू को रीड करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जी, ये देखें कि हम लेते हैं जी एक इंट टाइप का ए, ठीक है। ये ए हो गया, ठीक है। अब हम इसको कह देते हैं जी, हमें क्या चाहिए जी, हमें एंटर अ नंबर, अगर तो आप वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया जी सी इन, ठीक है। तो इस तरह आएगा सी इन में, ठीक है। वो ए में हमने स्टोर कर दी, ठीक है। और अब हम इसको कर देंगे जी सी आउट कर देंगे जी ए को, ठीक है। अब यहाँ कैसे ऐसे कर लेते हैं हम, ए इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं रन, तो हमारे पास क्या आता है जी, ये एरर आ गया जी, यहाँ ये आना था। तो ये हमारे पास उसने हमें कहा है जी एंटर आ नंबर, हम कोई भी ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 ऐड करते हैं तो एंटर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ नंबर ऐड होगा, ठीक है। सी इन में जाके ये रीड कर रहा है नंबर, ठीक है। और ए में स्टोर कर दिया इसने, ठीक है। और यहाँ हमने इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे ये रीड करने के लिए उसके बाद हमारे पास आ गया जी द साइज ऑफ डबल वेरिएबल इज़, डबल वेरिएबल, डबल डाटा टाइप है और वेरिएबल, ठीक है। डाटा टाइप जो सी है डबल, वो कितना साइज़ लेती है, वो हमारे पास लेती है जी 8 बाइट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल ये डाटा टाइप्स की ना साइज़ बताया हुआ है। इंट जोन सी लेती है वो 4 बाइट लेती है, उसके बाद शॉर्ट इंट जोन सी है वो 2 बाइट लेती है, लॉन्ग इंट वो 4 बाइट लेती है, करैक्टर जो है वो 1 बाइट लेती है, ठीक है। फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेती है, और जो है डबल वो लेती है हमारे पास जी 8 बाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी केयरफुली एनालाइज द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब उसने हमें दिए हुए हैं 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और उसने कहा है जी इन दोनों को रीड करो और बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो वो क्या है जी, ए हमारे पास दिया हुआ है ये डबल कॉलन में है, ठीक है। इट मीन ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाला। और उसने एक ये वेरिएबल लिया हुआ है और इसमें उसने एक सिंगल कॉलन में लिया हुआ है, इट मीन ये करैक्टर टाइप है, ठीक है। तो इसमें उसने कहा हुआ है CH1 जो है एंड 2 और स्ट्रिंग, बहुत स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि ये डबल कोटेशन में है, ये सिंगल में है, ये
ये ऊपर वाला स्ट्रिंग है, नीचे वाला करैक्टर है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया हुआ है जी H2 इज़ अ स्ट्रिंग एंड H1 इज़ अ करैक्टर, ठीक है। H2 इज़ अ स्ट्रिंग, H1 इज़ अ करैक्टर, ये रॉन्ग है क्योंकि H1 स्ट्रिंग है, H2 करैक्टर है। उसके बाद H1 एंड H2 आर बोथ करैक्टर, दोनों भी करैक्टर नहीं है, ठीक है। इसमें उसने बताया हुआ है कि H1 इज़ स्ट्रिंग एंड H2 इज़ अ करैक्टर, दिस इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें अब उसने आ गया जी टू द वैल्यू ऑफ, ये उसने हमें एक इक्वेशन दे दी हुई है और उसने कहा है जी इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जी, इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास कैसे आ रही है ये, ठीक है ना। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो इस तरह की अगर कोई भी इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले आपने देखना है कि किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है इनमें से ना। ये जो उसने वेरिएबल्स वगैरह दिए हुए हैं, ऑपरेटर दिए हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ऑपरेंड या ऑपरेटर जो भी है, ऑपरेटर आई थिंक कहते हैं इसको ना। तो ये हमारा ओपन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो गया है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, ठीक है। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी सबसे पहले हम उसको करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो हम भी कर लेते हैं डिवाइड। तो हमारे पास डिवाइड करना है जी हमने 15 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आ गया जी 5 आंसर, ठीक है। 5 आंसर आ गया। इट मीन के हमारे पास यहाँ ये वैल्यू हम यहाँ से करते हैं कॉपी, तो हम चले जाते हैं यहाँ पेस्ट कर लेते हैं ना थोड़ा सा ये, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अब आ गया जी, इसको ख़त्म करके 5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, उसके बाद हम करते हैं जी मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई करना है जी इन तीनों को, 5 मल्टीप्लाई अब करते हैं जी इसको 2 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको 7 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ गया 76। इट मीन के यहाँ हमारे पास आंसर आ गया जी ठीक है। ये इसको हल करके हमारे पास आंसर आया जी 17, ठीक है। और इन दोनों को करें तो हमारे पास आ गया जी 6, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया जी 76, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट मीन ये इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेन अ कॉल अ फंक्शन स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड, ठीक है। तो इसका आ गया जी हमारे पास द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू इट्स डेफिनेशन। द रिमाइंडर मैंने कहा था ना ये मॉड वगैरह लेना है, ये है रिमाइंडर, ठीक है। ऑपरेटर इज़, ये रिमाइंडर ऑपरेटर क्या है जी, ये है हमारे पास जी अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है। ये कैसे इसको करके इसका आंसर वगैरह आता है वो हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ गया जी इफ़ वी वांट टू स्टोर अ स्ट्रिंग हमारे पास दी हुई है इन अ अरे str, what the size of the array must be at least, ठीक है 4। ये हम ऊपर साइज़ देख चुके हैं सबका, स्ट्रिंग के लिए, करैक्टर के लिए, इंट के लिए, फ्लोट के लिए, डबल के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिंटैक्स ऑफ यूनियन इज़ आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर, ये पेज नंबर 242 पर इसका हैंड आउट पे भी मेंशन है ये, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू असाइन एन अरे नेम्ड अरे, ये आ रहा है, ठीक है, ऑफ 5 एलिमेंट टू बी पॉइंटर, ठीक है। तो ये हमने ऊपर भी इस तरह का देखा हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, तो वो ऐसे आएगा जी, हमने 5 अरे नाम का वेरिएबल है तो पॉइंटर को असाइन कर देना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी कुछ ये सीन,
ठीक है, पॉइंटर को हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। ठीक है, ये हमें उसने कोड दिया हुआ है, तो इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं क्या आती है। तो हम चलते हैं अपने एडिटर में, तो यहाँ हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, तो चल जा। ठीक है, ये आ गई हमारी ये डाटा टाइप, क्लिक कर लें। ठीक है, ये इंट की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये अरे आ गई। ठीक है, उसने के बाद उसने क्या कहा जी, ये हमारे पास एक अरे है 6 साइज़ की। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा जी, ptr1 जो है उसमें अरे पास कर दो 1, मतलब 0 1 3 पास होगी। ठीक है, उसके बाद ptr2 है, उसमें अरे पास कर दो जी 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 करके 4 0 1 2 3 4। ठीक है, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 5 और 1 में हमारे पास वैल्यू आ गई 3। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई जी, यहाँ आ गई हमारे पास। लो एक मिनट, अगर हम इसको ऐसे ऐसे नहीं कि ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और हमारे पास आ गई ptr2 की वैल्यू जो आई, ये हमारे पास है 4। ये इंडेक्स का नंबर है, इंडेक्स का एड्रेस है। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। 4 पे हमारे पास क्या हुआ है 5। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया जी 5। ठीक है, और 1, ये 1 है। उसके बाद आ गया ptr1, ptr1 में 0 और 1, यहाँ हमारे पास है 3। ठीक है, तो अगर हम इसकी अभी आउटपुट निकालें तो इसको कर देते हैं कमेंट। तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है जी, हमारे पास आउटपुट आती है 3। कैसे, टू है ना स्टूडेंट्स, तो 0 1 2 3 4 है। तो नहीं 4 और 5। ठीक है, तो ये 3 आ रही है। 3 कैसे आ रही है जी, 0 1 1 2 और 3। ठीक है, तो हमारे पास 5 और 3 2, यहाँ हमारे पास आ गया ना 5, तो यहाँ हमारे पास आ गया जी 3 आ गया। और 3 और 5 को जब करें हम तो हमारे पास क्या आता है जी, 3 कैसे आ रहा है ये, तो यहाँ 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी इसका, हमारे पास चले 3 ही आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो रहा है ना एड्रेस। तो ठीक है, उसके बाद आ गया जी हमारा हाउ मैनी टोटल एलिमेंट मस्ट बी इन 2 डायमेंशनल अरे ऑफ 3 रो एंड 2 कॉलम्स। तो हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम्स है, तो उसने हमारे पास बताया हुआ है कि एलिमेंट कितने बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारे पास बनेंगे जी 3 × 2 = 6। ठीक है, तो जब भी 2 डायमेंशनल अरे को हम फॉर एग्जांपल वो इसको कह देता है कि आप इसकी 2 डायमेंशनल अरे बताओ। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह बनेगी कि अरे जो है 2 डायमेंशन, पहले हमारे पास आएगी रो। ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा जी कॉलम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते होते हैं पेपर में। ठीक है, पहले हमारे पास आती है रो और फिर हमारे पास आता है जी कॉलम। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू असाइन एन इंटीजर वैल्यू 5 टू एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स से m एट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो और सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में। ठीक है, रो आपके पास क्या है 2। ठीक है, सेकेंड रो होगी ना तो 2, और कॉलम क्या है हमारे पास 3। ठीक है, 2 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 3 रो है और 2 कॉलम है, 2
सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो ये रो होंगे 1 फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ये भी रो होंगे। उसमें हमारे पास है जी 2 रो है, तो इसमें हमारे पास है 2 रो है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। दिस इज़ करेक्ट, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये उसने बताया हुआ है कि इंटीजर टाइप वैल्यू है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप वैल्यू हमारे पास ये है, इंटीजर टाइप वैल्यू कभी भी कॉलम में नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, इन फ्लो चार्ट प्रोसेस इज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगुलर। ठीक है, उसके बाद इन सी एंड सी प्लस प्लस द स्ट्रिंग कंस्टेन इज इनक्लोज। स्ट्रिंग जो सी होती है वो क्लोज होती है डबल कोटेशन में, ये हम ऊपर देख भी चुके हैं और इसी एग्जांपल भी कर चुके हैं। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में क्लोज होगी, ठीक है। उसके बाद आ गया जी व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास होती है जी टेम्परेरी सिस्टम में होती है ना, तो हमारे पास ये होगी जी रैम में। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ये वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी विच ऑफ द, एक दफ़ा देख लेते हैं वैसे इसको। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम चलते हैं गूगल पे, तो वहाँ से हम देख लेते हैं जी क्या आंसर आता है इसका। तो इसमें हम देख लेते हैं जी इट मस्ट बी रैम, ठीक है। हार्ड डिस्क प्रोग्राम फ्राम द हार्ड डिस्क रोम एंड रैम, इसमें हम देख लेते हैं जी, यहाँ से देख लेते हैं टेक स्पेस सीपीयू, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं जी इसमें देख लेते हैं। तो कॉमन माइक्रो एंड्रॉयड स्पेसिफायर, ठीक है। देखिए स्टोर्ड इन रैम बट व्हेन लीड दोज, ठीक है। ये स्टोर होती है रैम के अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर है रैम, रैम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल कॉल इन इज कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए जो कॉल होगा हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो फंक्शन का रेफरेंस पास हो रहा है, इसमें हमारे पास एफ यू एन ये कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। टाइप नहीं आएगी इसमें, इसमें सिर्फ रेफरेंस पास होगा, टाइप नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद ये तो पॉइंटर पे आया ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये है रेफरेंस ये एड्रेस के साथ, ठीक है। तो द लूप विच इज़ मोस्ट सुटेबल टू बी यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ यूज, ये रिपीट हो गया फॉर लूप, ठीक है। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ साइज 10 ऑफ इंट डाटा टाइप। डाटा टाइप ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, एक दो दफ़ा डिक्लेयर किया भी है हमने कि इंडेक्स अरे को डिक्लेयर करना है जिसका साइज़ है 10, ठीक है, इंट टाइप में। तो वो क्या होगी, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा जी, देखते हैं हम जाके जी। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा जी डाटा टाइप, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमारे पास आएगा जी नेम, ठीक है। और थर्ड में हमारे पास क्या आएगा जी, थर्ड में हमारे पास आएगा जी उसका वैल्यू लाइक दिस सीरीज, ठीक है। इसकी तरह पहले आएगा हमारे पास डाटा टाइप, फिर आएगा नेम और फिर उसका आएगा साइज़।
तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा जी ये वाला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते होते हैं, लाजमी आते हैं, मुझे भी आए थे ये वाले ना। ठीक है, हाउ मैनी बाइट ऑफ मेमोरी आर ऑक्यूपाइड बाय अरे एस टी आर। ठीक है, तो इसमें भी उसने बताया हुआ है कि साइज़ बताना है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी देखा, ये वाला भी रिपीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन आंसर उसका वही है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ना स्टूडेंट्स थोड़े से ना घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन वही होते हैं इजीली। ठीक है, व्हेन वी यूज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन और अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट और मैक्रो वी नीड टू यूज़ अ हेडर फाइल। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन, ये देखिए प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हेडर फंक्शन। ठीक है, हेडर फाइल। स्विच स्टेटमेंट डील विद डैश डाटा टाइप। स्विच स्टेटमेंट जो होती है वो डील करती है किसके साथ, वो इंटीजर के साथ भी करती है, फ्लोट के साथ नहीं करती, करैक्टर के साथ भी करती है। तो इट मीन ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर हम इसका देखें कि हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या है स्विच स्टेटमेंट का ना, स्विच स्विच लगेगा, स्विच लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कंडीशन आ जाएगी, जो भी वैल्यू देनी हो। अगर फॉर एग्जांपल ये देखें इंट टाइप मैंने दे दी हमारे पास a इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है, ऐसे आएगा तो हमारे पास यहाँ पास हो जाएगा a। ठीक है, तो यहाँ हम केस चेक करेंगे, अगर तो जो है a जो है वो लेस देन है 2 से। ठीक है, तो क्या करेगा जी, वो करेगा जी सी आउट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह सी आउट कर देंगे ए को। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर देंगे जी ए में प्लस प्लस भी कर देंगे, ए में प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसको ब्रेक लाजमी करेंगे। ठीक है, तो केस 2 आ गया, ऐसे सो ऑन डिफ़ॉल्ट। अगर तो कुछ भी नहीं मैच होता। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इनपुट लेते हैं, हम इनपुट लेते हैं तो वो अगर अपने डिफ़ॉल्ट केस ऐड करना है तो वो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में कोई भी वैल्यू प्रिंट करना, जो भी आपकी मर्ज़ी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारे आ गया बोथ कंपाइलर एंड डैश आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हमारे पास कंपाइलर यूज़ होता है और एक यूज़ होता है इंटरप्रेटर, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश अंडर अ सिंगल नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर जो सा होता है वो हमारे पास कलेक्शन होती है अंडर अ सिंगल नेम। ठीक है, वो होती है हमारे पास वेरिएबल्स की। ठीक है, तो इन फ्लो चार्ट फॉलो द कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय रो एरो। ठीक है, एरो। उसके बाद हमारे पास आ गया जी वी शुड यूज़ डैश फॉर क्लियरिटी टू फोर्स द ऑर्डर ऑफ एवेलुएशन इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, वो हमारे पास होगी जी पैरेंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ गया जी सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन अरे इन सी प्लस प्लस। जोन सा स्टार्टिंग इंडेक्स है अरे में, वो क्या होता है, अरे स्टार्ट होती है हमेशा, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अरे का जोन सा इंडेक्स है वो हमेशा स्टार्ट होगा 0 से। तो इसका आ गया जी 0 इज़ अ करेक्ट आंसर। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड सिगमेंट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड दिया हुआ उन्होंने, तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है जी इसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, तो इसकी हमने आउटपुट बतानी है। तो ये तो हमारे पास आ गया जी कोड है, आई थिंक ये मेरे से ना मिस्टेक हो गई है, मैंने क्वेश्चन कॉपी करने में मिस्टेक कर दी है, इसमें और भी आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मेरे से रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, 686
ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला बन गया है, तो इस वजह से ना, तो वैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ एक होगा जी मेन फंक्शन, इस तरह से ना, ठीक है। तो उसमें हमारे पास उन्होंने बताया हुआ होगा जी, वैल्यूज़ वगैरह दी होंगी ना, तो क्या वैल्यूज़ होंगी, जो भी वैल्यू होगी उसमें, यहाँ उसने क्या किया जी, फंक्शन को कॉल कर देंगे, इंट फंक्शन है ना, तो ऐड वैल्यू जो भी है फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से उसने जो भी वैल्यू है इंट पॉइंटर से, ठीक है, तो उसका एड्रेस पास कर दिया। यहाँ से उसने वैल्यू जो भी पास करना होगा तो वो पास किया, ठीक है। उसके बाद उसने उसको ये आई थिंक ये है ना एक अरे में पास हुई है शायद। तो ये स्टूडेंट्स अगर आपको इस तरह का कोई भी फर्क, ये देख लीजिए, अगर रटा लगा लीजिए शायद, तो इस तरह का आए तो उसका आंसर ना ये लिख दीजिएगा। ये मेरे से क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो ये जो जो हमने देख लिया है वो करते हैं बंद, तो इसको भी नहीं चाहिए मैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो आपने रिमाइंड करना है वो सबसे पहले तो आपने सिंटैक्स देखना है, ठीक है, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले आती है जी हेडर फाइल, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हेडर फाइल आ गई। उसके बाद आपने लिख देना जी यूजिंग नेम स्पेस std। ये अभी कुछ ही टाइम हुआ है, ये उन्होंने अपडेट में रखा हुआ है, पहले ये ऐसे नहीं था होता, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा सिंटैक्स आ गया, तो यहाँ हम मेन में कुछ रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा सिंटैक्स है, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ भी फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन या कोई आ जाता है या कुछ भी आ जाता है कि इसमें अपना नेम प्रिंट कर दें, ठीक है। एक दो तरीका है कि आप इस, तो हमारे पास इसका तो आ गया ये, तो हम अगर अपने एरर को देख लेते हैं कि हमारा, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग के रिलेटेड या MCQs के रिलेटेड या CS101 और भी बुक्स मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, अगर आपको किसी के रिलेटेड भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं एज सून एज़ पॉसिबल जितनी भी जल्दी होगा आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स।